Hello everyone, in this video we are going to learn about clauses and their two parts. Okay, so we have already learned that clauses is a group of words that has a subject and a verb, and it is a part of a larger sentence. In this sentence, we returned home when school was over. There are two clauses. First, we returned home, and the second, when school was over. The first one makes complete sense, so it is called main or principal clause. The second one is not complete by itself. It depends on the main clause to convey a proper sense. So it is called dependent or subordinate clause. Now here when. The word when is the joining word and it is called a subordinator. हमने पहले भी पढ़ा था क्लॉज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं. तो क्लॉज की पहचान ये थी कि क्लॉज में फाइल और फेल मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ये उसकी पहचान है कि वो क्लॉज है. ऊपर के जुमले में आप देखोगे दो क्लॉजेज हैं, वी रिटर्न होम और व्हेन स्कूल वॉज ओवर. इनमें से पहला जुमला बामानी है, ठीक है, इसलिए इसे मेन क्लॉज कहते हैं. अब जो इसका दूसरा जुमला है व्हेन स्कूल वॉज ओवर, ये जुमला व्हेन स्कूल वॉज ओवर इनकम्प्लीट है जब तक कि इसको फर्स्ट सेंटेंस से जोड़ा ना जाए. वी रिटर्न होम, तो वी रिटर्न होम के साथ अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब निकलता है. तो ऐसा जुमला जो जिसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात याद रखनी होगी कि ऐसा जुमला जिसमें क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस देता है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है. जैसे वी रिटर्न होम, हम घर आ गए, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कंप्लीट सेंस है. सेकेंड है स्कूल वॉज ओवर, तो व्हेन स्कूल वॉज ओवर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसके लिए आपको फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है. वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर. तो ऐसे जुमले में जो सेकेंड वाला है व्हेन स्कूल वॉज ओवर वो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा. एग्जाम्पल में आपको व्हेन वर्ड दिख रहा है. ये व्हेन वर्ड जो है ये फर्स्ट क्लॉज और सेकेंड क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है. इट्स अ जॉइनिंग वर्ड. सो these kind of joining words are called subordinator. Okay, now let us see some examples. Identify the main principal clauses and subordinate clauses and encircle the subordinator. आपको main clause और subordinate clause पहचानना है और जो subordinator जो word है उसको आपको circle करना है. ठीक है, now I will read the first one. Pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis. Here in the first sentence they pay for their sister's treatment. यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लॉज है और ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से सेंस दे रहा है. इसका मतलब पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, इसलिए ये मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होगा. अब ये जो वर्ड है बीच में हु, ये दोनों सेंटेंस क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो ये बन जाएगा सबऑर्डिनेटर. अब सेकेंड सेंटेंस है who suffers from tuberculosis, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि ये जब तक पहले सेंटेंस के साथ ज्वाइन नहीं होगा हमको इसका सेंस जो है इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन. व्हेन ही आस्क्ड द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी. अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटर जो है जो वर्ड है व्हेन वो पहले स्टार्ट में ही लगा दिया गया है, तो व्हेन को हम सर्कल कर देंगे, ये सबऑर्डिनेटर है. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस ही आस्क्ड द नर्स, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, दैट मीन्स दिस इज अ क्लॉज. लेकिन ही आस्क्ड द नर्स ये मीनिंगफुल नहीं मतलब सेंस नहीं दे रहा है ये सेंटेंस, तो इसके लिए हमको आगे का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा. शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, तो जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पर शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, ये जो है यहाँ पर मेन क्लॉज है क्योंकि इसमें मीनिंग जो है वो एकदम कंप्लीट आ रही है. अब इसको पढ़ने के बाद जब हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे ही आस्क्ड द नर्स, तो ये
सेकेंड सेंटेंस के साथ मिलकर सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा और सेकेंड सेंटेंस जो है वो मेन क्लॉज बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस को पढ़ने से हमको फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है दे हैव शोन, ठीक है, दे हैव शोन, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये मेन क्लॉज है। दैट दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये सबऑर्डिनेटर है, इसलिए इसको सर्कल करेंगे। वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, इसके लिए हमको फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, नाउ दी फोर्थ वन, although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there। अभी यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही यूज़ हो गया है, although, ठीक है, तो हमको इसको सर्कल बनाना है। अब इसके बाद है इट डजेंट कम इन द नरेटर्स वे, ये एक क्लॉज तो है लेकिन इससे हमको मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब सेकेंड वाला सेंटेंस क्या है, ही टेक्स देम देयर, ही टेक्स देम देयर, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये मेन क्लॉज है। और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकेंड सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, सेकेंड सेंटेंस पर मुनसिर है, इसलिए वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, so I hope all of you understood it.